धर्मनगरी कुरुक्षेत्र मंदिरों और शिवालयों की धरती है। जहां नजर उठाएं वहीं कोई न कोई प्राचीन धार्मिक स्थल आपको नजर आ ही जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के सामने स्थित प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर की। ये मंदिर ऐतिहासिक भी है और कलात्मक दृष्टि से अद्भुत भी। इस मंदिर की अद्भुत कलाकृति इस प्रकार की गई है कि जब सूर्य उदय होता है तो पहली सूर्य की किरण लक्ष्मी नारायण जी के चरणों पर पड़ती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर को राजा हर्षवर्धन ने बनवाया था। सन्निहित सरोवर के तट पर स्थित प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के अंत में यहीं से अंतर्ध्यान होकर द्वारिका गए थे। ऐसी मान्यता भी है कि औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला कर सोने का मुकुट लूट लिया था। मुकुट लूटने के बाद मंदिर के शिखर को तोड़ने के लिए सेना को आदेश भी दे दिया। मंदिर को ध्वस्त करने के लिए सेना ने जब हमला किया तो मंदिर के आसपास कबूतरों ने रक्षक बनकर औरंगजेब की सेना को पटखनी दी थी। सेना के हमले को रोकने के लिए कबूतरों ने सैनिकों की आंख फोड़ दी थी। इसके बाद औरंगजेब की सेना वहां से भाग गई। आज भी सैकड़ों कबूतर मंदिर में निवास करते हैं। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इसी प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में इसी वर्ष अप्रैल 2024 के महीने में जीर्णोद्धार कार्य के दौरान सीढ़ियों के नीचे गहरा कूप मिला। मुख्य पुजारी एवं व्यवस्थापक हरि नारायण गिरी इसे 100 फुट गहरा कूप बता रहे हैं। इसके साथ ही वह इसे महाभारत कालीन समय से जोड़कर भी बता रहे हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी हरि नारायण गिरी महाराज ने बताया कि कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर ने महाभारत में युद्ध के दौरान 4 कूप बनवाए थे। पहला चंद्रकूप, दूसरा रुद्रकूप, तीसरा देवी कूप और चौथा विष्णु कूप। इनमें से 3 मिल चुके हैं, लेकिन विष्णु कूप अब तक नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि ये विष्णु कूप ही है जो अब तक नहीं मिला था। उनकी नजर भी अब इस कूप पर पड़ी जब जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा था। भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के मुख्य पुजारी के मुताबिक भगवान को यहाँ पर पीला रंग चढ़ाने से हर काम में सफलता मिलती है। भगत यहाँ पर पीला प्रसाद भी चढ़ाते हैं। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं होता हो या कोई अड़चन हो, इस मंदिर में लगातार 7 वीरवार को कलंगी यानी जो सेहरे पर बांधी जाती है उसे चढ़ाने से विवाह का योग बन जाता है। ये हरियाणा का सबसे ऊंचा मंदिर है। मान्यता है कि प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो भी भगत आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर की महत्ता की बात करें, क्या जानकारी देंगे? देखिए जी, जहाँ बैठे हैं बहुत प्राचीन मंदिर है और इसका जो इतिहास है पुराणों में भी मिलता है। मंदिर का बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो भी यहाँ संत रहे पहले, उनका कहना था, वो बताते थे हमें कि भाई महाभारत जब समाप्त हुआ तो बताते हैं कि भगवान यहीं से अपने धाम चले गए थे। तब से बड़ा सिद्ध मंदिर है और ख़ासकर आज वीरवार का दिन है तो वीरवार को जो लोग यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। कई जिलों से, करनाल से, पानीपत, अम्बाला, मतलब हरियाणा के दूसरे राज्यों से भी लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं। जिसका शादी नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, तो यहाँ लोग जो है जो सेहरे पे जो कलंगी बांधते हैं वो कलंगी यहाँ पे चढ़ाने के लिए लाते हैं। और उससे 7 वीरवार आने से, कलंगी चढ़ाने से यहाँ कलंगी के साथ में बेसन के लड्डू, चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीला फूल, 7 चीज़ वस्तु मतलब यहाँ अर्पण करते हैं। उससे शादी का योग बन जाता है। तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और खास करके जिसकी बृहस्पति की महादशा चल रही है तो यहाँ लोग आते हैं मत्था टेकने के लिए। तो गुरुजी, जब से कूप खुदाई के दौरान कूप निकला है तब से महत्ता और बढ़ गई है। जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक, वो देखने के लिए भी आ रहे हैं। जी जी जी, काफ़ी दूर दराज से अभी हमारे यहाँ जो है खुदाई क्या, वो कुआँ मतलब था पहले से, क्योंकि जब ये मंदिर था, मंदिर से पहले से एक कुआँ था यहाँ पे जिसको विष्णु कूप के नाम से जान रहे हैं। तो रात्रि में मुझे सपना आया तो फिर हमने जब उसकी छानबीन किया तो यहाँ अपडेट हमको कुआं मतलब मिल गया। फिर उसका अभी जीर्णोद्धार नव निर्माण कार्य कराया उसका। तो लोग दूर दराज से उस कुआं को भी देखने आते हैं और 100 फुट गहरा है कुआं। वो प्राचीन काल की जो है लाखोरी ईंटों से द्वारा वो निर्मित है कुआं। और एक मान्यता ये भी कही जाती है कि सूर्य भगवान की पहली किरण जो है विष्णु भगवान के चरणों पर। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम जी के ऊपर जो है वो सूर्य देवता जैसे ललाट पे जैसे वो तिलक लगा रहे थे, तो हमारे यहाँ जो है जब ये मंदिर बना था तो हजारों साल पहले वैज्ञानिक ने ऐसे इस हिसाब से बनाया कि जब क्योंकि पृथ्वी हमारी घूमती है, तो जब घूम के पृथ्वी मार्च के महीने में सीधी हो जाए, वो हो जाएगी पूरब की दिशा में, जैसे सूर्य देवता निकलते हैं। तो मार्च में, जैसे चैत्र महीना हम लोग कहते हैं, तो मार्च में पूरे 1 महीने आप मॉर्निंग में सुबह 7 बजे आएंगे तो आपको बिल्कुल भगवान पे चरणों से होते हुए चेहरे तक जाते हैं।
कई बार चेहरे से होते हुए चरणों से होकर निकलते हैं। मतलब सुबह सुबह ये नज़ारा रहता है देखने का, और ये आधा घंटा ही आपको देखने को मिलेगा सुबह सुबह। धन्यवाद। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।